बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका यह बयान है बाबाओं के ऊपर। बाबा लोग अलग अलग ढाबा खोल लिए हैं, अमरजीत भगत का यह कहना है। एक बाबा बस्तर से पदयात्रा करने की बात करते हैं, एक बाबा ज्यादा बच्चा पैदा करने की बात करते हैं। अमरजीत भगत का यह बयान है, 4-4 बच्चे पैदा करेंगे तो उसका भार कौन उठाएगा? सबसे बड़े सनातनी तो यही लोग हैं। अमरजीत भगत ने क्या कहा, सबसे पहले आपको यह सुनवाते हैं। एक बाबा आते हैं, बोलते हैं कि मैं बस्तर से रायपुर तक पैदल यात्रा करूंगा। दूसरे बाबा आते हैं, बोलते हैं कि सनातनी 4-4 बच्चा पैदा करें। इस महंगाई के ज़माने में 1-2 बच्चे को पालना तो बड़ा चुनौती है, मुश्किल है। उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा इस महंगाई के ज़माने में तो 4-4 बच्चा पैदा करके उसे जवाबदारी कौन निभाएगा? उसका भार कौन उठाएगा? चले तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बाबाओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिस पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का ये बयान है और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि बाबाओं ने अलग अलग ढाबे खोल लिए हैं। और इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, तो वही कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सबसे पहले अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार हम बयान भी देख पा रहे हैं, बाबाओं के अलग अलग बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये जो बयान दिया गया कि बाबाओं ने अलग अलग ढाबे खोल लिए हैं, किस तरह से समझे इस बयान को? अब मदरसे खोलने वाले ढाबे खोलने पर ज्ञान देने लगे तो औचित है। इनको किस चीज की पीड़ा हो रही है? इनको पीड़ा तब नहीं होती जब मदरसे खुलते हैं, जब मुसलमानों की जनसंख्या भरमार में बढ़ती है, जब ये धर्मांतरण कराने वालों के पक्ष में रहते हैं। वैसे में अमरजीत भगत जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे, इनके नेतृत्व में ये एजेंट के रूप में कई धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल रहे, कई ऐसे जगहों में शामिल रहे। अब जब हिंदू धर्म के धर्माचार्यों के द्वारा अब आह्वान करने के लिए समाज में आने वाले समस्त समाज जनों से आह्वान उन्होंने किया कि 4 बच्चे पैदा किए, क्या गलत कहा इसमें? जब 4 औरत रख के 40 बच्चे जो पैदा करते हैं, उनके लिए बोलने के लिए इन कांग्रेसियों की मुंह नहीं खुलती। जब कभी हिंदुओं पे बात आती है, फट से एक कांग्रेसी आता है और तुष्टीकरण की नीति अपनाता है। तो ये तुष्टीकरण की नीति अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। जी चले, अमित जी हमारे साथ बने रहेगा। सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, अमरजीत भगत जी ने जो बयान दिया है और ये आपने सुना, और इसके साथ ही लगातार जो बाबाओं के बयान आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। अब ये षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार के बयान दिलवा के असल मुद्दों से ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक सत्य है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्च जो है पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने। सबसे ज्यादा धर्मांतरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के नेताओं को दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों को दामाद बनाने में कोई हिचक नहीं है। ये पूरे आप सूची निकाल के देख लीजिए। और जब नफरत फैलाना होता है, जब असल मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है, तो इस प्रकार के बयान दिलवाए जाते हैं। कानून क्यों नहीं बनाते? इनका दावा था जब इस सरकार ने पहला सत्र जब हुआ था, आपको याद होगा कि धर्म स्वातंत्र विधेयक के संदर्भ में दावा किए थे, हमारे पास में ड्राफ्ट तैयार है, तत्काल लागू होगा, 60 दिन के अंदर लागू होगा। कहां है वो विधेयक? 11 साल से जो है 10 साल हो गए, तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया केंद्र में मोदी जी की। सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों बार चेताया पूरे देश के लिए ठोस कानून ले आइए, तो ये कानून क्यों नहीं बनाते? ये समस्या का समाधान है क्या? भारतीय जनता पार्टी की नियत जो है वो, इनका फोकस समाधान में नहीं है। ये केवल नफरत फैला के, उन्माद फैला के, भाई को भाई से लड़ा के इस प्रकार से असल मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में ये बताए पिछले 11 महीने से सरकार में है, कितनी कार्रवाई की है, कितने एफआईआर हुए? तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो समर्थन करती है ऐसे प्रकरणों का, दूसरी तरफ जो है ऐसे अमर्यादित बयान दिला के, संविधान विरोधी, कानून विरोधी बयान दिलवा के ये बताए ना, ये कानून क्यों नहीं बना देते? ये अगर इनको 4 बच्चे चाहिए तो कानून पास कर
कर दे, सबके 4 बच्चे अनिवार्य कर दे। और उसके बाद में जो जिस प्रकार से जो है यहाँ धर्मांतरण के खिलाफ ये समर्थन कर रहे हैं, निकाले। हर धर्म गुरु को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। 15 साल जब सरकार में रही, रमन सिंह जी के अरुण पन्नालाल जी से क्या संबंध है ये सार्वजनिक करे। भाजपा के नेता जो है धर्म सभा में जाया करते थे, चंगाई सभा में जाया करते थे, रामकुंड, हीरापुर, तमाम इनके मंत्री। चले सुरेंद्र जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, अमित साहू जी हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। अमित जी, सीधे सीधे कांग्रेस का ये आरोप है कि असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, समर्थन की बात भी वो कह रहे हैं, कानून क्यों नहीं बनाते ये भी सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसी कांग्रेसी प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी से पूछिए कि अरुण पन्नालाल क्या कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य नहीं है? क्यों अरुण पन्नालाल मीडिया में आकर कहता है कांग्रेस का मैं सदस्य हूँ और खुलेआम धर्मांतरण कराने का अधिकार है, मुझे धर्मांतरण कराऊंगा, गली गली घूम कर ये कहने वाला अरुण पन्नालाल कांग्रेस का सरकार का एक सदस्य भी रहा और सोनिया एंटाइनो माइनो के एजेंट के रूप में छत्तीसगढ़ में वो काम कर रहा है। और दूसरी तरफ ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं ये दोगले कांग्रेसी। आज कानून नहीं बना है, सिर्फ आह्वान हुआ है। जिस दिन कानून बनेगा ये काव 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 रमन जी समझ दीजिएगा, संसद में चिल्लाएंगे, चाहे ये गली नुक्कड़ में चिल्लाएंगे, मगर इस्लामिक तुष्टीकरण ये जरूर करेंगे, ईसाई का धर्मांतरण का साथ ये जरूर देंगे। ये दोगलापन जो है इन कांग्रेसियों के खून खून में है, ये कभी ये बता नहीं सकते। इनको बहुत पीड़ा होती है जब इनको होते, जहां बहुसंख्यकों की बात आती है, जहां भारत की संस्कृति की सभ्यता की बात आती है, वहां पर इनके मुंह जो है काव काव करने के लिए खुल जाते हैं। तो लगातार बाबाओं के बयान भी सामने आ रहे हैं और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। बहुत बहुत छत्तीसगढ़ में पहले से कानून है धर्मांतरण के खिलाफ विभाजित। अमित जी सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, कई आरोप लगा रहे हैं अमित साहू जी यहाँ पर, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया यहाँ पर जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो कांग्रेसी है ये समय दीजिएगा, झूठ खड़े होने वाले लोग हैं, जिहादियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, हर अपराध में कांग्रेस, देवेंद्र यादव कांग्रेस के विधायक वो जेल में है, प्रकाश पुरी नाम हमला करने वाला वो कांग्रेस। चलिए अमित जी और सुरेंद्र जी, तो एक तरफ लगातार बाबाओं के बयान सामने आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी इस पर हो रही है, लेकिन लोगों पर यह है कि लोग बाबाओं के इस बयान को किस तरह से लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।